आज का पहला चैप्टर क्या है, सेल है। और सेल में क्या है कि सेल दो प्रकार की होती हैं, एक डेड सेल होती है, एक लिविंग सेल होती है। डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवरी जो करी है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी है, 1665 में करी है। और ये जो खोज करी गई है डेड सेल को इन्होंने देखा है, ये देखा है ओक प्लांट में, ओक ट्री में देखा है। ओक ट्री को बॉटनिकल नेम है क्विरकस सुबर। ओक ट्री को हम क्या कहते हैं, क्विरकस सुबर कहते हैं। और इस क्विरकस सुबर को इन्होंने सबसे पहले प्लांट में देखा है, ओक ट्री में, कि जो कॉर्क होती है, छाल होती है, उसके सेल्स को देखा है, जो कि एक सुबेराइज्ड सेल होती है। और कॉर्क तो आप जानते हैं कैसे बनती है, कॉर्क जो बनती है कॉर्क कैम्बियम के में डिवीजन होता है, कॉर्क कैम्बियम से बनती है। कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी कहते हैं, फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम में डिवीजन जब होती है तब कॉर्क का बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण होता है, उसमें सुवेरिन का डिपोजिशन होता है जिस कारण वो डेड हो जाती है। और इस डेड सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। इनकी जो संरचना थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, ठीक है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी इनकी पुस्तक का नाम है रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है। दूसरा जो होता है वो लिविंग सेल होती है। लिविंग सेल को अगर पूछा जाता है कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करी थी, सबसे पहले डिस्कवरी करी थी, वो की थी ए.बी. ल्यूवेनहॉक ने। ए.बी. ल्यूवेनहॉक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका अपना खुद का माइक्रोस्कोप था और इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में बरसात के पानी में बैक्टीरिया को देखा था, सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। तो इसलिए लिविंग सेल्स की खोज, लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले ए.बी. ल्यूवेनहॉक ने की। ए.बी. ल्यूवेनहॉक जो है वो उन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल देखी है उसका नाम है बैसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया, बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया को, या जिसे हम रॉड शेप होता है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया को सबसे पहले इन्होंने देखा और इन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी ए.बी. सीक्रेट ऑफ द नेचर। इसमें उन्होंने इसी तरह की खोजों, जितनी भी डिस्कवरी थी सब इसमें लिखी थी। इन्होंने केवल लिविंग सेल की ही डिस्कवरी नहीं करी थी, स्पर्म की और भी चीज़ों की इन्होंने डिस्कवरी करी थी। इसके अलावा हम बता दें कि न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी करी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने। द सीक्रेट ऑफ द नेचर, द सीक्रेट ऑफ द नेचर, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज जो करी है रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। इसके बाद आता है सेल्स, स्मॉल सेल्स, लार्ज सेल्स और लॉन्गेस्ट सेल्स। तो स्मॉल सेल्स जो होती हैं, स्मॉल सेल्स होती हैं माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल जो होती हैं वो है माइकोप्लाज्मा, जिन्हें हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये कहते हैं, इसको कहते हैं। ये बिना सेल की होती है, मतलब सेल वाल नहीं होती है, ऐसी माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होती है, अर्थात विदाउट सेल वाल की होती हैं, सबसे छोटी होती हैं, स्मॉलेस्ट सेल हैं। लॉन्गेस्ट सेल जो होती हैं, लंबी सेल जो होती हैं, लंबाई में जो होती हैं, तो वो एनिमल सेल में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो लंबी सेल होती हैं वो होती हैं नर्व फाइबर्स, जो होती है नर्व फाइबर सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल होती है एनिमल सेल में, ठीक है, जिनकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर जिनकी लंबाई होती है। प्लांट सेल्स में जो सबसे लंबी सेल्स होती हैं वो होती हैं रेमी फाइबर, इनकी 55 सेंटीमीटर होती है लंबाई। यूट्रिकेसी फैमिली के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके बाद आता है लार्जेस्ट सेल्स। लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का एग अंडा होता है। ऑस्ट्रिच का एग, ये क्या डायमीटर में हमें देखा जाता है कि डायमीटर में किसका ज़्यादा है। तो डायमीटर के हिसाब से हम देखें तो जो एग है, सबसे बड़ा एग होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो फ्लाइटलेस बर्ड होती है और रेटिटी ऑर्डर के अंतर्गत आती है। दूसरा जो प्लांट में देखा जाए तो एसिटाबुलेरिया होती है, जो कि अम्बेल प्लांट जिसे हम कहते हैं। इसे यूनिसेलुलर होता है, एल्गा होता है, ये ग्रीन एल्गा होता है और मैराइन वाटर में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंतर्गत देखें तो स्मॉलेस्ट सेल जो होती हैं वो स्पर्म होती हैं, और लार्जेस्ट सेल जो होती हैं वो ओवम होती हैं, और लॉन्गेस्ट सेल जो होती हैं वो नर्व फाइबर होती हैं। ठीक है, नर्व सेल या नर्व फाइबर होती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल। सेल के नंबर के आधार पर, सेल के नंबर के आधार पर ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं या सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको केवल एक ही कोशिका से, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कई सारी एक से अधिक सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सेल से मिलकर, एक सेल्स की बने हुए होते हैं, एक ही सेल का बना हुआ होता है। और ये दो प्रकार के, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इनके एग्जाम्पल क्या है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में आते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और जबकि प्रोटिस्टा में यूग्लिना और बाकी सब आते हैं। ठीक है, तो ये सब हो जाते हैं। और मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और जब ऑर्गेनिज्म है, जबकि प्रोटिस्टा में जो आते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसका साथ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या सेल्स। तो टाइप्स में कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, मीजोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। डीएनए नेकेड होता है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इसका मोनेरा किंगडम के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात उसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और ना ही उनमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया मोनेरा संघ में आते हैं। इसके बाद मीजोकैरियोटिक सेल्स, मीजोकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहती है। और ये आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं प्रोटिस्टा के एनिमल्स, डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स। तीसरे आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल्स। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, और इसके अंतर्गत आते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तीन आते हैं इसमें, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये तीनों यूकैरियोटिक्स हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। मेम्ब्रेनस सारे ऑर्गेनिज्म इनके अंदर पाए जाते हैं। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, और मीजोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में देखें, सबसे पहले जो सेल थ्योरी प्रपोज करी गई है वो 1838 से 1839 इन 2 सालों में की गई है। और 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया है। जर्मन बॉटनिस्ट हैं और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। जर्मन कैसे हैं, जर्मन के बॉटनिस्ट हैं जिन्हें स्लाइडेन नाम है उनका, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, स्वान नाम है उनका। जर्मन बॉटनिस्ट जो हैं या स्लाइडेन, जिनका नाम स्लाइडेन है, इन्होंने क्या काम करा था, ये एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने केवल प्लांट सेल पर अपना वर्क किया था, और इन्होंने बताया था कि प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट की जो बॉडी होती है वो प्लांट टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जबकि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो स्वान ने, उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों सेल पर वर्क किया था, और उन्होंने बताया था कि प्लांट सेल जो होती हैं उनकी सबसे बाहरी लेयर को सेल वॉल कहते हैं, और जबकि एनिमल सेल की सबसे बाहर की लेयर को, सबसे बाहर की बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर की लेयर जो होती है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बात स्वान ने बताया। अब इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी को दिया।
तो इन दोनों ने मिलकर जो सेल थ्योरी दी थी, उस सेल थ्योरी में के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये है कि बॉडी, सेल थ्योरी के अंतर्गत आता है कि बॉडी ऑफ लॉन्ग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, सेल्स के प्रोडक्ट और सेल से मिलकर बनी होती है। जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो सेल से बनी होती है और सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। दूसरी है सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे जीवन का या सभी जीवित प्राणियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, स्ट्रक्चर अंग है और फंक्शनल अंग है, यूनिट है। मतलब ऐसी इकाई है, ऐसी यूनिट है जो फंक्शन भी करती है और स्ट्रक्चर को भी बनाती है। ठीक है। सेल थ्योरी में आप देखेंगे कि सेल थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक थे और कुछ अपवाद भी थे, एक्सेप्शन भी थे। ड्रॉबैक जो थे या क्रिटिसिज्म जो थे, वो ये बात था कि सेल थ्योरी में कि हाउ न्यू सेल्स अराइज, तो न्यू सेल्स क्यों कैसे अराइज होती है, ये बात स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बताई थी। तो स्लाइडेन स्वान ने क्या नहीं बताया कि हाउ न्यू सेल अराइज, न्यू सेल कैसे अराइज होगी, कैसे बनती हैं, इस बात को उन्होंने नहीं बताया। एक्सेप्शन क्या है, उन्होंने बताया था कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर और इसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। जबकि एक्सेप्शन में ये है कि वायरस, वीरोइड और प्रियॉन्स इनसे मिलकर नहीं बने होते हैं, ये एसेलुलर होते हैं। अब क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं, ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक जो था सेल थ्योरी का, वो ये था कि हाउ न्यू सेल्स अराइज, कैसे न्यू सेल्स कैसे अराइज होती हैं, ये बात उन्होंने नहीं बताई थी। इसके बिहाफ में जो नई मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई, मॉडर्न सेल थ्योरी जिसे हम कहते हैं, मॉडिफाइड सेल थ्योरी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं, और या फिर हम जिसे कहते हैं सेल लीनिएज थ्योरी। तो हम मॉडर्न सेल थ्योरी कह सकते हैं, मॉडिफाइड सेल थ्योरी कह सकते हैं, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी कह सकते हैं, या सेल लीनिएज थ्योरी कह सकते हैं। और इसको देने वाले जो थे वो थे रुडोल्फ विर्चो जो हैं 1855 में इन्होंने दिया था। और इन्होंने बताया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नई सेल्स पहले से उपस्थित सेलों से ही बनती हैं। और स्लोगन दिया था ओमने सेलुला ए सेलुला, या ओमने सेलुली ए सेलुली, ये बताया था, इन्होंने स्लोगन दिया था। इनकी जो बुक का नाम था सेलुलर पैथोलॉजी, इनकी बुक का नाम था सेलुलर पैथोलॉजी। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स या ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, एब्सेंट रहती है। और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी एब्सेंट होते हैं। ए मेम्ब्रेनस, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। डीएनए नेकेड होता है, अर्थात इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। डीएनए एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसलिए, और फास्फेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो बेसिक होती है और पॉजिटिवली चार्ज होती है। बेसिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें लाइसिन पाया जाता है और आर्जिनिन पाया जाता है। लाइसिन और आर्जिनिन दो इसमें अमीनो एसिड होते हैं जो बेसिक अमीनो एसिड हैं, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होती है और इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है। अमीनो एसिड होने के कारण इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आगे देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पाए जाते हैं, या बहुत अधिक एसिडिक होगा, बहुत अधिक गर्मी होगी, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। बहुत अधिक साल्टी होगा एरिया, वहाँ पर पाए जाएंगे, इसलिए इसे एक्सट्रीमोफाइल भी कहते हैं आर्की बैक्टीरिया को। साइनो बैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, एल्गी हैं ये। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें ट्राई लेयर्ड होती है, तीन लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वाल इसमें नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, और सेल वाल ना होने के कारण इनका शेप चेंज होता रहता है, इसलिए इन्हें प्लूरोमॉर्फिक
ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। प्लूरोमॉर्फिक मतलब इनमें कई सारे अलग अलग शेप होते हैं, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसलिए इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम का जोकर भी कहते हैं। इसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और डाउनलोड करें ऐप को, ग्लोबल NS बायोलॉजी डाउनलोड ऐप कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऐप को डाउनलोड कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट, जो भी आप वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना चाहते हैं वो वीडियो के चैट में उसमें लिख दें।